हेलो गाइस, कैसे हैं आप। हीट से संबंधित फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं हूं दीपक श्रोत्रिया। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यदि सिस्टम ए अलग अलग बी और सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो बी तथा सी आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ये है, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई। देखिए ताप की अवधारणा भी आपके ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से ली गई है। अगला क्वेश्चन, यदि 10 ग्राम बर्फ को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर हो उसी ताप पर पानी में बदल दिया है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो हीट होगी वो कितनी होगी, क्यू इक्वल टू कितनी होगी, क्यू इक्वल टू ml। m कितना है यहाँ पर 10 ग्राम हो गया, आपका बर्फ कितना है 10 ग्राम बर्फ है, 80 उसकी 80 आपकी क्या है वो गुप्त ऊष्मा है, तो ये 800 क्यू आपका 800 आ गया। देखिए आपने एंट्रोपी पढ़ी होगी, एंट्रोपी क्या होती है, जो एंट्रोपी होगी एस इक्वल टू क्या होगी, क्यू अपॉन क्या टी, तो वो कितना होगा क्यू अपॉन टी, क्यू कितना 800 अपॉन टेम्परेचर कितना है 80, और 80 का क्या होगा 200, जो आपका जो टेम्परेचर है वो 273 होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस लेना, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 होता है केल्विन में। तो ये टोटल आपका जो निकल के आएगा अप्रॉक्स, वो आपका निकल के आता है यहाँ पर सीधे ऑप्शन होगा आपका 2.93 इतना आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत कम तापमान टी पर एक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा C इक्वल टू AT की पावर 3 के रूप की है। यहाँ A एक कांस्टेंट है, मास m के एक पदार्थ को T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, इनमें से आवश्यक ऊष्मा क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो हम जानते हैं डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू होगा mc/dt। देखिए टेम्परेचर क्या T1 से T2 तक आपका जाता है, ठीक है। तो जो टोटल आपका जो dq होगा, जो टोटल आपकी ऊष्मा होगी, जो हीट होगी वो कितनी होगी, टोटल dq इक्वल टू इंटीग्रेशन mc/dt, कहाँ से T1 से लेकर T2 तक। mc आपका कांस्टेंट हो गया, सॉरी T1 से लेकर T2 तक dt, और यहाँ से आपने जो वैल्यू थी जो आपकी दी हुई है T1 से लेकर T2 तक, C की वैल्यू क्या दी हुई है, C इक्वल टू है AT की पावर 3, AT की पावर 3 आपका जाता है, और DT आप करेंगे तो इक्वल टू कितना होगा MA, और T की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4/4। लिमिट T1 से लेकर आपकी कहाँ तक हो जाएगी, T2 तक आपकी लिमिट हो गई, और ये आपका सीधा निकल के आता है 1/4 MA, 1/4 MA, और ये T2 की पावर 4 माइनस T1 की पावर 4। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन यहाँ पर बनता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बर्फ में यहाँ वाष्प होगा, वेपर में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक ऊष्मा है। हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि पहले जो आपका था वो था आइस थी, पहले क्या थी आइस थी, फिर उसके बाद उसको किस में चेंज किया आपने, वो वाटर में चेंज हुआ, वाटर में चेंज होने के बाद आपका चेंज होगा किस में, स्टीम में आपका चेंज होना, ठीक है। तो उसमें उस कंडीशन में जो टोटल जो एनर्जी होगी क्यू इक्वल टू क्या होगी, आइस के लिए कितनी होगी m, और जो गुप्त ऊष्मा है m/L, और आइस आपकी होगी प्लस mc/del थीटा। कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ भाई, वाटर को भी आपको 0 से 100 तक लेके जाना है तभी उसकी भाप बनेगी, प्लस ml किसकी, स्टीम। तो m कितना 1 इंटू आइस के लिए क्या होता है 80 होती है गुप्त ऊष्मा, 1 इंटू 1 इंटू इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, प्लस 1 इंटू स्टीम के लिए क्या होती है, वो होती है आपकी 536, और ये अप्रॉक्स निकल के आती है आपकी, अप्रॉक्स क्या सीधी 716 कैलोरी। तो इस से आपका जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान वाला एक ब्लॉक के खुरदरे क्षैतिज सतह पर फिसलता है। यदि ब्लॉक की गति 10 मीटर पर सेकंड से घटकर 5 मीटर पर सेकंड हो जाए तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न तापीय ऊर्जा
क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है वो क्या है, 100 ग्राम का ब्लॉक है आपका, 100 ग्राम का ब्लॉक है। एम कितना है आपका 100 ग्राम, इसको बोले तो आप चेंज कर लेते हैं किलोग्राम में, 0.1 केजी। ठीक है, हमको यहाँ पर तापीय ऊर्जा निकालनी है, और तापीय ऊर्जा निकालने का मतलब है यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग निकाल दें। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग क्या होगी, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल रह जाती है वो 5 मीटर पर सेकेंड रह जाती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होगी, वही आपकी एनर्जी कहलाएगी। तो वो कितनी होगी एनर्जी, 1/2 m B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। इट मीन्स 1/2 0.1 इंटू B2 स्क्वायर, बोले तो आपका कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर B1 हो गया। ये आपका आता है 1/2 इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस 25, 100 माइनस। तो इस तरह से ये आपकी निकल के आएगी 1/2 इंटू 0.1 इंटू 75, और ये आपका निकल के आता है तो 375, मतलब अप्रॉक्स 37.5, मतलब 3.75 जूल। तो इसका जो ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेट्स मोर देन विंटर इन समर, मोर देन समर इन विंटर, इक्वल इन समर इन विंटर। तो इसका जो नॉन ऑफ एबव, इसका जो सही आंसर होगा इक्वल इन समर इन विंटर, मतलब दोनों ही समर में भी और विंटर में भी सेम ही वेट रहेगा, क्योंकि वेट कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता इसलिए। और वेट क्योंकि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ग्राम एल्यूमिनियम की ऊष्मीय क्षमता होगी, कितनी होगी, जबकि एस इक्वल टू दिया है 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। देखिए हम जानते हैं कि जो ऊष्मीय क्षमता है, कि किसी जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊर्जा की जरूरत होती है वही उसकी ऊष्मीय धारता होती है। तो यहाँ पर एस इक्वल टू दिया 0.2 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, तो 40 ग्राम के लिए क्या होगी, ये जो ऊष्मीय क्षमता है वो इक्वल टू वो होगी 40, 40 ग्राम ना 40 इंटू 0.2, ये कैलोरी में है। तो कैलोरी के लिए आप किस देखिए पहले तो 40 40 सॉरी इसको लेंगे 40 को आप ग्राम के लिए किलोग्राम में चेंज करें, 10 की पावर -3 इंटू 0.2 है, ठीक है, पर ग्राम, और इसको भी आपको जूल में चेंज करना है, 4.2 इंटू 10 की पावर किसे 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यहां से कट हुआ, तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 42 है आपकी 33.6 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो आंसर जो आपका यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो उसी टेम्परेचर पर पानी में बदला जाए तो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। गुप्त ऊष्मा आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम दी हुई। देखिए एंट्रोपी में परिवर्तन जो आपका फार्मूला था डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी करके होता है। देखिए यहाँ पर डेल क्यू कितना है होता है एम और इंटू एल, किसके लिए, आइस के लिए, अपॉन टी, और यहाँ जो एम है वो कितना है 10 ग्राम बर्फ है, ठीक है, और कैलोरी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, ठीक है, बर्फ के लिए, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पर 273। तो ये जो कुल मिला के आपका आता है 800/273, और यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे आप, 2.93 कैलोरी पर केल्विन। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ नहीं बदलता, परंतु वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऊष्मागतिक निर्देशांक नहीं है।
तो यहाँ पर देखिए आपका पीवी बराबर आर टी आपने पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू आर टी आपने पढ़ा होगा, और पीवी इक्वल टू आर टी प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया। तो कौन सा निर्देशांक होगा? ऑप्शन डी प्रतिबल, स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका ऊष्मागतिक निर्देशांक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट नेगेटिव हो सकता है, सेल्सियस भी नेगेटिव हो सकता है, केल्विन और र्यूमर भी नेगेटिव हो सकता है। केल्विन एक ऐसा पैमाना है जो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर को प्राप्त करना असंभव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में से दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर है वो सेम रीडिंग देते हैं। देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, पहले फ़ारेनहाइट में देखिए C/5 इक्वल टू एफ क्या है, F -32/9। देखिए सेम रीडिंग के लिए मान लीजिए एक्स रीडिंग दे रहा है, x/5 इक्वल टू x/32/9, और ये आपका आता है इम्प्लाइज दैट, ये आपका आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 9x इक्वल टू 5x माइनस टोटल निकल आएगा 160, और ये आएगा 4x इक्वल टू कितना, 4x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160/4, वो भी आपका रहेगा माइनस में। ठीक है, सॉरी माइनस में 40, मतलब -40°C एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आपका फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस पैमाना वो आपका सेम रीडिंग देगा, -40। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तापांतर युग्म जिसकी एक संधि 0°C पर रखी है, जबकि गर्म संधि जो आपकी वो टेम्परेचर T है का विद्युत वाहक बल इस प्रकार प्रदर्शित है कि E इक्वल टू AT + BT², युग्म का उदासीन ताप क्या होगा? देखिए उदासीन ताप वह ताप होता है जिस पर जो विद्युत वाहक बल होता है उसकी वैल्यू अधिकतम होती है। तो अधिकतम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे कि U जो आपका E दिया हुआ है वो कितना, E इक्वल टू AT + VT², तो DE/dt आपको निकालना है, वो इक्वल टू कितना होगा, A + 2BT। और देखिए मैक्सिमम उदासीन ताप के लिए इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो 2BT इक्वल टू -A, T इक्वल टू क्या होगा, T इक्वल टू होगा -A/2B। तो जो आपका जो ऑप्शन होगा यहां पर वो होगा ऑप्शन नंबर D, -A/2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक है। देखिए केल्विन ताप पर पानी का क्वथनांक होता है 100°C पर पानी उबलता है, तो उस कंडीशन में भाई 273 आपको ऐड करना पड़ेगा 100 में, तो 273 और 100 क्या होता है, 373, 373 केल्विन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर विच गिव्स सेम ऑब्जर्वेशन ऑन र्यूमर एंड फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए सबसे पहले र्यूमर और फ़ारेनहाइट में आप रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या होता है, R/4 इक्वल टू F -32/9। र्यूमर पर सेम रीडिंग है, वो इसी पहले के वाले की तरह x/4 इक्वल टू x -32/9, और 9x इक्वल टू 4x -128, ये आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू -128। तो ये जो आपका अप्रॉक्स आएगा 5 दूनी 10, कट करने बाद 5 10 और 25.6, इट मीन 25.6 माइनस में, तो ऑप्शन इज सी आपका राइट आंसर होगा। 25.6 पर जो रीडिंग होंगी वो आपकी सेम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड टेम्परेचर T फॉर अ थर्मोडायनामिक couple is equal to 40T minus T²/20, where T and 0°C are the temperature of hot and cold junctions.
देन इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल, देखिए यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो आपका उदासीन ताप है, न्यूट्रल टेम्परेचर आपको निकालना है। तो पिछले वाले की तरह डेल यू ओवर डेल टी आपको निकालना है, इक्वल टू 0 करना है। तो टेम्परेचर आपका जो निकल के आएगा 400 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर निकल के आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस एंड लेंथ विद thermal conductivities K1 and K2 are joining together to form a single plate of double thickness. If T1 and T2 are temperature of external surface of first and second plates respectively, then the temperature of the surface is in contact will be, जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। देखिए उसके लिए आपका जो टेम्परेचर होगा वो होगा जो T इक्वल टू है वो कितना होगा, T इक्वल टू K1 T1 और आपका प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। आंसर आपका ए इज राइट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 31 डिग्री सेल्सियस। इफ गैस ऑबिस वन डबल इक्वेशन ऑफ स्टेट द बॉइल्ड टेम्परेचर विल बी। देखिए बॉइल्ड टेम्परेचर आपको यहाँ पर निकालना है। बॉइल्ड टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर दिया हो तो उसमें रिलेशन होता है टीवी इक्वल टू 6.75 अपॉन 2 इंटू टी सी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये जो होगा आपका 6.75 और टी सी क्या है यहाँ पर, देखिए 31 डिग्री सेल्सियस है। 31 को आप 273 में जोड़ के केल्विन में आपको चेंज करना है तो आपका आएगा ये लगभग 304 अपॉन 2 आपका गया, और ये इक्वल टू आता है 1026 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में जब चेंज करोगे तो आपका टीवी इक्वल टू आएगा 1026 में से आपने 273 जब लेस किया निकल के आता है कितना 753 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन यहां पर 753 है, हाँ ऑप्शन वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस इज राइज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय 10 डिग्री केल्विन। मतलब जो टेम्परेचर है किसी भी गैस का, डाइएटॉमिक गैस का, वो 10 डिग्री केल्विन गिरता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द गैस इज कितनी होगी, तो क्यू इक्वल टू देखिए क्या होता है म्यू सी बी डेल टी। म्यू की वैल्यू आप यहाँ पर 1 लगा लीजिए। सी बी की वैल्यू क्या होती है डाइएटॉमिक गैस के लिए, वो होती है 5/2R। टेम्परेचर 10 गिर रहा है तो ये जो आपका आता है आंसर वो आता है 25R। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर इज बेस्ड ऑन, ये आपका होगा चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकेम ट्रिपल। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो ट्रिपल हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर चार्ल्स का नियम अप्लाई करेंगे। चार्ल्स का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम होता है कि B1 अपॉन T1 इक्वल टू B2 अपॉन T2। देखिए B1 कितना है आपका, मान लीजिए 1 है और टेम्परेचर है 273 केल्विन, 0 का केल्विन में चेंज करेंगे आप, इक्वल टू B2 कितना ट्रिपल हो जाए 3 अपॉन कितना, नीचे क्या लेंगे टेम्परेचर आपका T, किस टेम्परेचर पर आपका ट्रिपल होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना आएगा, देखिए T इक्वल टू 273 का आपने ट्रिपल किया और ट्रिपल लगाने के बाद कितना आएगा 819, ठीक है। ये केल्विन में आ गया। हमको डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिए हो तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, इसमें 273 आप लेस कर देंगे, इक्वल टू जो आपका आएगा जो आपका टेम्परेचर वो आएगा 546 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ गैस ओबिंग वन डर वाल इक्वेशन इज, ये फार्मूला आपका होता है 8A/27। क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला 8A/27R भी होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये गैस का परंताप 3 गुना कर दिया जाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कितने गुना बढ़ेगी। देखिए वर्गमाल मूल वेग जो होता है, मूल वेग जो होता है वो आपका B इक्वल टू RMS वो होता है आपका 3RT/m, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो BRMS जो होगा वो इस प्रपोर्शनल टू होगा √T। तो यहाँ पर BRMS किसके लिए, 1 के लिए पार्टिकल अपॉन BRMS सेकेंड के लिए, ठीक है।
पार्टिकल सॉरी गैस है यहाँ पर, अपॉन T1 अपॉन T2 हो जाएगा। देखिए टेम्परेचर कितना कितना हो जाता है, टेम्परेचर आपका होता है वो होता है T1 कितना कि T1 का 3 गुना, ठीक है। क्या आ गया ये 1/√3। तो ये जो ऑप्शन आपका 1/√3 यहाँ से आया, √3 आपका 1 में पहुंचेगा, तो जो BRMS2 जो आपका होगा √3 BRMS1 कंडीशन में, ठीक है। तो √3 जो होगी उतने गुना आपकी बढ़ेगी बराबर में, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तापयुग्म के ठंडी संधि का ताप -15 डिग्री सेल्सियस है, इस युग्म का उदासीन ताप है, ठीक है। तो 285 डिग्री उदासीन ताप जो आपका दिया हुआ है न्यूट्रल टेम्परेचर वो 285 डिग्री सेल्सियस है। तो उत्क्रमण ताप का मान क्या होगा? देखिए उत्क्रमण ताप जो होता है इसका 2 गुना होता है, 285 का 2 गुना होगा 570 होगा, 570 में -15 ये आपका प्लस हो जाएगा ये, तो ये आपका टोटल कुल मिला के आएगा वो आएगा 585। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो छड़ जिनकी लंबाइयाँ L1/L2 हैं तथा रेखीय प्रसार गुणांक α1/α2 हैं, तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? लंबाई में परिवर्तन टेम्परेचर से स्वतंत्र है। देखिए सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है अल्फा वो होता है डेल एल लंबाई में परिवर्तन और अपॉन एल डेल थीटा। अच्छा अब यहाँ पर जो अल्फा यहाँ से पूरा जो ऑप्शन आपका निकलेगा α1 और जो आपका L1 है इक्वल टू α2 L2 हो जाएगा, क्योंकि जो डेल थीटा है जो आपका जो लंबाई में परिवर्तन है वो टेम्परेचर से क्या है स्वतंत्र है, तो L1 इक्वल टू α2 L2। तो जो संबंध आपका होगा α1 अपॉन α2, सॉरी यहाँ L1 अपॉन L2 से लिया हुआ ना, L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इक्वल टू हो जाएगा α2 अपॉन α1। तो जो आपका आंसर यहाँ पर होगा सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आकार के दो गोले लिए गए हैं जिनमें से एक खोखला है दूसरा ठोस है, इन्हें समान टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इस स्थिति में खोखला गोला ठोस गोले से ज़्यादा फैलेगा, ठोस गोला खोखले गोले से ज़्यादा फैलेगा, या फिर दोनों समान रूप से फैलेंगे इनमें से कोई। देखिए यहाँ पर खोखला गोला उसमें डबल सरफेस है, खोखले गोले में क्या है आपका डबल सरफेस होता है और ठोस में सिंगल सरफेस होता है भाई, उसमें बाहरी सरफेस और अंदर सरफेस दोनों में ही आपका वो होगी चेंजिंग होगी। तो इस तरह से जो आपका जो खोखला गोला है वो ठोस गोले से ज़्यादा फैलेगा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस लोहे के गोले को गर्म किया जाता है, निम्न में से किस राशि में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि होगी? तो इसका आंसर होगा त्रिज्या, त्रिज्या में जो है न्यूनतम प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गुब्बारे में 4 वायुमंडलीय दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1500 मीटर की हीलियम है, -3 डिग्री सेल्सियस पर ताप तथा 2 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम का आयतन हो जाएगा। देखिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो फॉर्मूला पढ़ा होगा PB अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 B1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 B2 अपॉन T2। तो यहाँ पर जो आपका B2 आएगा वो कितना आएगा, B2 आप निकालना है P1 B1 T2 अपॉन P2 T1। देखिए P1 आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 4 वायुमंडलीय दाब, ठीक है। P2 आपका 2 वायुमंडलीय दाब पर हीलियम, ठीक है। तो P2 दिया P1 दिया, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। P1 कितना 4 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, 1500 आपका वॉल्यूम हो गया B1 और टेम्परेचर कितना है 270 लेंगे क्योंकि -30 हो जाता है ना, सही मतलब -3 डिग्री सेल्सियस, तो -3 273 में से कैंसिल करेंगे कितना आएगा तो 70 केल्विन हो गया। अपॉन P2 कितना है आपका P2 आपका हो जाएगा कितना 2 वायुमंडलीय दाब, और T1 कितना टेम्परेचर वो आपका 300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो 27 डिग्री सेल्सियस है जो उसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 आएगा। अब सॉल्व करेंगे आप इसके लिए ये आपका कटेगा पूरा 3 पंजे 15 5 चौक 20 और 2 2 4 5 2 10, ये आपका आएगा 2700। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के ठोस गेंद के अंदर एक गोली कोटर है, यदि गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन भाई सीधी सी बात है बढ़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बंद बर्तन में भरी गैस को जब 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो उसका दाब 0.4% बढ़ जाता है। गैस का प्रारंभिक ताप था। प्रारंभिक ताप आपके लिए निकालना है, T1 निकालना है। T2 आपका दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है कि जो P1 अपॉन T1 जो होता है इक्वल टू P2 अपॉन T2 होता है। यहाँ से आपको टेम्परेचर T1 निकालना है। T1 इक्वल टू क्या होगा, P1 T2 अपॉन P2। देखिए P1 क्या है, P1 आपको दिया हुआ है 100। मान लीजिए 100 था, 100 से कितना होगा 0.4% बढ़ता, तो मतलब 100.4 बना लो P2 है। और T2 कितना 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका केल्विन में लो 274 हो जाएगा। आपको जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है लगभग 274.9 के अप्रॉक्स आएगा केल्विन। ठीक है, अब इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो क्या हैं, ऑप्शन हैं वो हैं कि 250 ये भी है, तो कोई है ही नहीं, तो अप्रॉक्स तो आपका होगा ऑप्शन अगर आसपास है तो ऑप्शन नंबर ए के आसपास आपका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 घन मीटर आयतन वाले एक बक्से में 0.1 मोल ऑक्सीजन और 0.3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 300 केल्विन तापमान पर है। इस मिश्रण का दाब होगा। देखिए दाब इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पीबी इक्वल टू म्यू आर टी करके आपने पढ़ा होगा एन आर टी। पीबी इक्वल टू एन आर टी, पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से जो पी होगा वो क्या होगा, पी इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी। तो जो टोटल प्रेशर होगा दोनों मिश्रण का क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, बड़ा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। और मोल्स कितने N1 प्लस N2। अब देखिए एक ही मिश्रण है तो आर बी वही है, R इंटू टेम्परेचर वही है अपॉन V। N1 कितना है 0.1 था वहाँ पर है ना, प्लस 0.3 था दोनों का है। और R की वैल्यू क्या होती है 8.31 होती है, 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना 300 केल्विन दिया हुआ था, अपॉन में वॉल्यूम कितना 200 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर देगा टोटल कट करेंगे 2 से 2 कट किया, 0.3 0.4 हो गया है। तो ये जो सॉल्व होकर आपका आंसर आएगा वो आएगा लगभग 5 पास्कल। ठीक है, 5 पास्कल। तो ऑप्शन आपका इसमें जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोथ हैव द सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। सो मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है एंड सेम प्रेशर। द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपके लिए निकालना है, मास भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है आपके वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू रूट 3 RT अपॉन एम। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दाब और आयतन यहाँ पर क्या है बराबर है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका बनता है रूट 3 RT अपॉन एम, मतलब T1 और M1 इक्वल टू रूट 3 RT2 अपॉन M2 हो जाएगा। और यहाँ से निकलता है इट मीन्स आपका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ से कि T1 अपॉन M1 इक्वल टू T2 अपॉन M2 फार्मूला होता है। तो यहाँ से जो इम्प्लाइज दैट और T1 रेशियो T2 जो होगा वो क्या होगा M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 हो गया। और ये M1 अपॉन M2 आपका क्या है, देखिए M1 ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 16 इंटू O2 होता है ना, 16 इंटू 2 अपॉन में हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1 इंटू 2, 2 से 2 मतलब 16 अपॉन 1, 16 अपॉन 1 हो गया। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट 16 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज बी। द रूट मीन वैल्यू स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर विल बी क्या होगी। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है इक्वल टू 3 RT अपॉन एम होती है। यहाँ से आप जो ऑक्सीजन के लिए वैल्यू निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन वो क्या होगा RT आपका सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये आपका किसके लिए रूट MH अपॉन MO। देखिए हाइड्रोजन के लिए आपको वैल्यू निकाल रूट मीन स्क्वायर, MH कितना है, MH आपका हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए कितना 2, ये आपका होगा कितना 16, ऑक्सीजन के लिए ये हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी इसके लिए 1 होगा 1 अपॉन 60, 1 अपॉन 4। अच्छा बी की जो बी नॉट की वैल्यू है वो क्या है आपकी, बी दी हुई है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है वो आपकी बी दी हुई है
ऑक्सीजन के लिए अपॉन में BH इक्वल टू 1/4। इट मीन्स जो आपकी वैल्यू आएगी BH वो कितनी आएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हाइड्रोजन के लिए होगी 4B। तो जो आपका ऑप्शन इसमें है राइट आंसर वो कौन सा रहेगा, 4B, ऑप्शन C इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 एंड 1.03 एटमॉस्फेयर, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। देखिए आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है कि P1 B1 इक्वल टू P2 B2, क्या पढ़ा, P1 B1 इक्वल टू P2 B2। तो यहाँ से B1 अपॉन B2 निकल के आएगा P2 अपॉन P1। P2 कितना दिया हुआ है, P2 यहाँ पर दिया हुआ है आपका 1.03, 1.01 P1 है, ठीक है, मतलब 1.03 अपॉन 1.01। तो रेशियो आपका क्या आएगा 1.03 और 1.01। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा रेशियो आप पॉइंट आपके कट जाएंगे, वही आपका आएगा ऑप्शन नंबर C 103 रेशियो 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधा मोल हीलियम गैस एक बर्तन में STP पर है, आयतन को इस तरह रखते हुए गैस का दाब दोगुना करने के लिए आवश्यक ऊष्मा होगी। देखिए यहाँ पर ऊष्मा आपकी गैस की ऊष्मा धारता जूल पर ग्राम केल्विन है। देखिए जो आप फार्मूला यहाँ पर लाएंगे वो उसके अनुसार जो आपकी गैस आएगी वो आपकी जो एनर्जी आएगी उसमें आएगी वो आएगी 1638 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैस का ताप 38 डिग्री सेल्सियस है, गैस के औसत गतिज ऊर्जा को दोगुना करने के लिए गैस को कितना गर्म करना पड़ेगा। देखिए काइनेटिक जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू होती है T। इट मीन्स K1 अपॉन K2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। देखिए टेम्परेचर कहता हूँ K1 क्या है, K1 ये दोगुनी काइनेटिक एनर्जी करने के लिए टेम्परेचर पहले कितना था आपका 38 डिग्री सेल्सियस, 38 का आप केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आपका आएगा 273 में 38 को जोड़ेंगे तो 73 प्लस 38 अपॉन T2। और T2 आपका निकल के आएगा K2 से K2 कट जाए T2 निकल के आएगा, ये दोनों लड़के 8 3 11 और 7 10 11 और 311 इंटू 2 मतलब 622 केल्विन। अब 622 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर जो होगा 273 लेस करेंगे 349 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वायुमंडलीय दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस को 1 वायुमंडलीय दाब तक प्रसारित किया गया, यदि आयतन प्रारंभिक आयतन का 10 गुना हो तो अंतिम ताप क्या होगा। देखिए एक फार्मूला यहाँ पर नोट कर लेंगे, आप पढ़ा है आपने, क्या है फार्मूला कि P1 B1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 B2 अपॉन T2। देखिए P1 यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर टेम्परेचर 2 आपको निकालना है, टेम्परेचर 2 इक्वल टू कितना आएगा, टेम्परेचर 2 इक्वल टू आएगा P2 B2 और T1 अपॉन P1 और B1। देखिए P2 कितना हो जाता है, यहाँ पर सारी कुछ दिया हुआ है, P2 कितना 30 वायुमंडलीय दाब, 30 आपका दाब से एक रह जाता है, मतलब एक वायुमंडलीय दाब आपका रह गया यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपका हो गया 1 इंटू B2 कितना है 10 गुना हो जाता है, ठीक है, 10 भी हो जाता है प्रारंभिक का। और T1 कितना है आपका, T1 है 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन हो जाएगा, ये कितना 300 अपॉन में P1 कितना है, P2 तो बनोगा, P1 कितना था 30 गुना था, 30 इंटू V आपको B से B कट हुआ 30 ढाई 300 हो गया, 10 ढाई कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 100 केल्विन। इट मीन्स जो टेम्परेचर आपका होगा 100 केल्विन, 100 केल्विन आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा माइनस का 233 में लेस कर माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भिन्न पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांक 5:3 के अनुपात में है, यदि एक क्षण को इन क्षणों का ऊष्मीय प्रतिरोध एक समान मोटाई के लिए बराबर हो तो इन क्षणों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप जो फार्मूला होता है ऊष्मीय प्रतिरोध का R इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल के करके, तो उस फार्मूले से आप इसके लिए सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन बी 5:3 आएगा इस कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तापमान पर ऑक्सीजन के अणुओं का वर्गमान मूल वेग वही होगा जो हाइड्रोजन के अणुओं का 150 डिग्री सेल्सियस पर है। ऑक्सीजन का अणुभार आपका 32 है, हाइड्रोजन का अणुभार आपका 2। देखिए यहाँ पे BRMS की वैल्यू आप निकाल लेंगे 3RT/m रूट में रहेगा यहाँ पर, तो जो आपका रेशियो आएगा T/m करके उसमें आप ये सब वैल्यूज अप्लाई करने के बाद, क्योंकि R भी कॉमन है वहाँ पर, B1 और जो RMS है B2 RM वो आपके दोनों इक्वल रहेंगे, तो ऑप्शन सी आंसर आपका आएगा 6495 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस लोहे के गोले को गर्म किया जाता है, निम्न में से किस राशि में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए त्रिज्या, प्रक्षेपण और आयतन और घनत्व। देखिए घनत्व तो छोड़िए, घनत्व तो वही रहे, त्रिज्या, प्रक्षेपण और आयतन। देखिए त्रिज्या, प्रक्षेपण, इसमें 1:2:3 की वृद्धि होगी। न्यूनतम पूछिए तो न्यूनतम के लिए आपकी प्रतिशत वृद्धि होगी वो रेडियस में सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न धातुओं के पूर्ण रूप से समान आकार व प्रकार के 3 छड़ें ए बी सी एक सिरे को एक से जोड़ा गया है। छड़ों के बर्तन के बाहर वाले हिस्से पर समान रूप से मोम का लेप लगाया गया है। जब स्थिर ताप वाली स्थिति प्राप्त होती है तब ऐसा पाया जाता है कि मोम छड़ें ए बी सी के क्रम से लंबाई L1 L2 L3 तक पिघलती है। छड़ ए बी सी की ऊष्मीय चालकताओं का अनुपात क्या होगा। ऊष्मीय चालकताओं का अनुपात तो हमने देखिए एक फार्मूला पढ़ा है। देखिए ये जो आपका H1 = होता है वो क्या होता है, K1A अपॉन θ1 θ2 अपॉन L1 H2 = इसी तरह से H3B इसी तरह से आपको K3A θ1 - θ2 अपॉन L2। तो इन फार्मूले से आप K1 निकाल लेंगे, K1 = H1 L1 अपॉन A θ1 - θ2 आएगा, उसी तरह से K2 आएगा, उसी तरह से K3 आएगा। देखिए यहाँ पर H1 ABC के लिए H की वैल्यू क्या है, सेम है, और ए भी सेम है, और आपका θ1 - θ2 भी सेम ही है। तो उस कंडीशन में K1:K2:K3 जो आपका होगा वो क्या होगा, L1:L2:L3 होगा। तो इस कंडीशन में जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस को एक अचालक संग्रहालय में रखा गया है, को मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाता है, तो इनमें से क्या संभव है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ताप में कमी आती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका राइट है, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इज राइट। सॉरी, ये आपका ऑप्शन नहीं है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो आपका इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी और ना ही आपके टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग होगी। तो आपका ऑप्शन डी होगा, ना तो इसकी इंटरनल एनर्जी ना ही टेम्परेचर में कमी या वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की ऊष्मा चालकता गुणांक स्टील के ऊष्मा चालकता गुणांक का 9 गुना है। चित्रांश संधि का ताप बताओ। थीटा आपको निकालना है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं 100, थीटा एंड 0। ये कॉपर है, ये स्टील है। तो एक फार्मूला आपने जो दिया था हाइड्रो H के लिए, H = K1A θ1 - θ2 अपॉन L1 H2। ये दो फार्मूले आप अप्लाई कर देंगे किसके लिए, कॉपर और स्टील के लिए। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब θ1 - θ2 कॉपर के लिए क्या लेंगे, यहाँ पर 100 माइनस थीटा कर देंगे, 100 माइनस थीटा करेंगे यहाँ पर, और अगले वाले में स्टील वाले में थीटा -0 करेंगे। अपॉन में आपका यहाँ पर क्या रहेगा, 18 रहेगा, 18 सेंटीमीटर है। अपॉन में यहाँ क्या रहेगा, 6 रहेगा H1 में, L1 L2, ठीक है। और जब इनको सब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा रेशियो निकल के, वो रेशियो आएगा, सॉरी रेशियो नहीं पूछा आपका, संधि का टेम्परेचर थीटा निकल के आएगा, वो थीटा निकल के आएगा पूरा 75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बेलनाकार छड़ों में से किन से अधिकतम ऊष्मा प्रवाह होगा यदि इनके किनारों के बीच समान तापांतर है। छड़ तो यहाँ पर दी हुई नहीं है, खैर कोई नहीं। देखिए आपने जो ऊष्मा प्रवाह है, आप ऊष्मा प्रवाह की बात करते हो, ऊष्मा प्रवाह आपने फार्मूला क्या देखा कि H1 = इसको क्यू कर लेंगे। देखो ऊष्मा प्रवाह मान लीजिए क्यू है, क्यू = क्या होता है, K1A θ1 - θ2 L1, ये होता है। देखिए तापांतर आपका समान है, ये भी आपका सेम हो गया, K भी आपका कांस्टेंट रह गया, तो A और L बचा अपन में, तो जो Q होगा आपका वो होगा Q = A अपॉन क्या होगा L, प्रपोजनल टू A अपॉन L। ये क्या होगा आपका, प्रपोजनल टू πr² अपॉन L। अब यहाँ पर जो भी आपके फिगर इस उसमें क्वेश्चन में दिए हुए हों, भाई R अगर ज़्यादा है तो ऊष्मा प्रवाह भी वहाँ पर ज़्यादा होगा, L अगर ज़्यादा है तो ऊष्मा प्रवाह आपका कम होगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे फिगर में कौन सी चीज़ कहाँ है, वही आप यहाँ पर आंसर करेक्ट करेंगे। इन ऑप्शन में से जो भी आपके ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए उनमें से वही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीवार विभिन्न पदार्थों की समान मोटाई की परत P एवं Q से बनी हुई है। P की ऊष्मा चालकता Q से 2 गुना है। स्थायी दशा में दीवार के किनारों के बीच का तापांतर 36 डिग्री सेल्सियस है। P परत की सतहों में तापांतर आपका क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन V इज राइट, 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धातु प्लेट 5 सेंटीमीटर मोटी और उसका अनुप्रस्थ काट 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर है। प्लेट की एक सतह 150 और दूसरी 140 पर है। प्लेट द्वारा पर सेकंड चालित होने वाली ऊष्मा
क्या होगी। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है, ऊष्मा प्रवाह जो होता है वो Q इक्वल टू कितना होता है, के ए थीटा वन माइनस थीटा टू टी अपॉन एक्स। यहाँ पर के की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी है, के की वैल्यू 0.15 दी हुई है, आप देख लीजिए के की वैल्यू कितनी 0.15 है। तो 0.15 ये कितना है, ये कितना है 1000 दिया हुआ है, आप देख लेंगे 1000 दिया हुआ है, 1000 स्क्वायर ये रहा। और थीटा वन माइनस थीटा टू कितना है, टेम्परेचर आपका 150 माइनस 140 हो जाता है, और पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड टाइमिंग ला देंगे। और एक्स कितना है, एक्स आपका दिया हुआ है 5, ठीक है 5 होता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5×15 0.03, और ये है 1000 से 150 में से 40 के 10 बचा, ये आपका निकल के आएगा 300 कैलोरी। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमताप T पर यदि परमताप T पर के और सिग्मा क्रमशः एक धातु की ऊष्मीय तथा विद्युत चालकताएं हैं, तो के अपॉन सिग्मा कांस्टेंट ये भी नहीं, के अपॉन सिग्मा टी इक्वल टू कांस्टेंट ये भी नहीं है, सी अपॉन के अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट ये भी नहीं होगा, के सिग्मा अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट ये होता है क्योंकि के इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि के सिग्मा इधर जाएगा और ये टी आपका अपॉन में आ जाएगा। बी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोई ठोस सचालक है तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ इस प्रकार बदलती है, इस प्रकार बदलती है। देखिए जो विशिष्ट ऊष्मा है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वो प्रोपोर्शनल टू होती है टी की पावर 3। टी की पावर 3 कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, सी बी इक्वल टू सी टी की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनल होती है टी की पावर 3, तो सी कांस्टेंट होगा, सी बी इक्वल टू सी टी की पावर 3, सी इज राइट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि रो घनत्व तथा विशिष्ट ऊष्मा हो, रो घनत्व हो और तो ऊष्मा चालकता ऐसा आपकी विशिष्ट ऊष्मा हो, ऐसा आपकी दी हुई नहीं है, ऐसे लिख लेंगे आप, ऐसे विशिष्ट ऊष्मा हो तो ऊष्मा चालकता के तथा ऊष्मीय ऊष्मा तथा तापमापी चालकता एच में सही संबंध होगा। एच इक्वल टू के अपॉन सी भी नहीं है, रो के अपॉन एस भी नहीं है, ये होगा एच इक्वल टू के अपॉन रो एस। ऑप्शन सी इज राइट हियर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।